सो वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा, लेके आया हूं CSS सीरीज़ की एक और वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हम सूडो क्लासेस के बारे में। तो सूडो क्लासेस क्या होती हैं? तो सूडो क्लास इज अ कीवर्ड एडेड टू ए सिलेक्टर दैट स्पेसिफाई स्पेशल स्टेट ऑफ एलिमेंट। मतलब कि एक कीवर्ड ऐड किया जाता है सिलेक्टर के साथ किसी भी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, पीछे हमने एक वीडियो बनाई थी लिंक से लेके, ठीक है। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लिंक की इनिशियल स्टेट कैसी होती है, जब उसको विजिट कर लिया जाता है तब कैसा होता है, फिर उसके ऊपर होवर करते हैं तो आपने स्पेशल इफेक्ट दिए थे, देन एक्टिव है नहीं है। तो कुछ एक इस तरीके से हमने स्पेसिफिक उसके अंदर स्टेट्स डाली थी कि अगर होवर हो तो वो ओवर के बाहर आएगा। अगर आपको अच्छे से देखना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं, लिंक के बारे में है वो, सही है। तो कुछ एक सूडो क्लासेस आप देख सकते हैं, मैंने इसके अंदर मेंशन की हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी क्लासेस हैं, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। तो मेन ये सूडो क्लासेस है जो मैंने आपके सामने लिखी हुई है, और इनमें से कुछ का एग्जांपल मैं आपको देने वाला हूँ। सिंटेक्स सूडो क्लासेस का सिंपल रहेगा, सिलेक्टर के साथ आप सूडो क्लास लिखेंगे और देन वही अपना करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज। तो फटाफट से अपन प्रैक्टिकल कर लेते हैं इसके बारे में। इंडेक्स मैंने ओपन कर लिया है। तो इंडेक्स के अंदर मैं क्या करूँगा, एक काम करता हूँ, डिवीजन ले लेता हूँ कुछ एक। मान लो मैंने 3 डिवीजन ले ली, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर H4 टैग ले लेता हूँ, H4, ओके। इसके अंदर हेडिंग लिख लेता हूँ, उसे कॉपी कर लेता हूँ 3 टाइम्स, इसके अंदर भी 3 टाइम्स कर लेता हूँ, इससे बाहर भी 3 टाइम्स कर लेता हूँ एंड 1 टाइम इसके अंदर कर लेता हूँ, ओके। तो इसके अंदर मैं एक काम करता हूँ, P और ले लेता हूँ, पैराग्राफ और ले लेता हूँ, उसको भी मैं हेडिंग का ही नाम दे देता हूँ, सिंपल सा। एक पैराग्राफ हम ऊपर भी ले लेते हैं। एक्सप्लेन करूँगा मैं क्या कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ, किस वजह से कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे हेडिंग 1 नाम दूंगा, इसे 2 दे दूंगा, 3 दे दूंगा, इसे 4 दे दूंगा, इसे मैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। देखिए मैंने क्या किया, 2-3 डिवीजन ले ली। इस डिवीजन के अंदर मैंने क्या किया, एक P एलिमेंट डाल लिया, यानी पैराग्राफ डाल लिया। इसके अंदर मैंने हेडिंग्स डाल ली 2-3। देन इसके अंदर मैंने इससे, देखिए अब ये डिवीजन है, इससे बाहर मैंने क्या है 3 हेडिंग्स लिए हैं। देन दोबारा डिवीजन के अंदर लिए हैं। इसके अंदर क्या था, पहला चाइल्ड पैराग्राफ था, इसके अंदर मैंने लास्ट चाइल्ड पैराग्राफ ले लिया। एक लिया जिसके अंदर अकेला इकलौता सिर्फ H4 हेडिंग थी आपकी। एक और डिवीजन ली जिसके अंदर अकेली इकलौती आपके पैराग्राफ जो है इसके अंदर अवेलेबल है। तो चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको सूडो क्लासेस के एग्जाम्पल 1 by 1। ओके, तो ये देखिए रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं। इस टाइप से अपने पास हेडिंग्स आ गई। H4 लेने का रीज़न ये था कि जो ये पैराग्राफ है और H4 का साइज़ है लगभग सिमिलर सा है, बस इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है, बोल्ड है ये। ओके, तो इस तरीके से मैंने 13 ये ले ली हैं, 13 हेडिंग्स ले ली मैंने। अब सूडो क्लासेस की बात करते हैं 1 by 1। तो ये देखिए, तो इसके अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट चाइल्ड उठा लेते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। तो अब इसका फर्स्ट चाइल्ड का मतलब क्या है, फर्स्ट चाइल्ड। अब आपको क्या करना है, ये बोल रहा है कि आपको किसी भी डिवीजन या किसी भी सेक्शन के फर्स्ट चाइल्ड को कुछ भी स्टाइल करना है तो आप इस तरीके से करेंगे। और फर्स्ट चाइल्ड के अंदर कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, फर्स्ट चाइल्ड के अंदर कि भाई फॉर एग्जांपल ये डिवीजन्स हैं आपके पास, एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है, और एक डिवीजन ये है, एक डिवीजन ये है। इसके अंदर आप बोल रहे हो कि भाई H4 जिसका फर्स्ट चाइल्ड है उसका आप कलर रेड कर दो। समझ में आया कि फर्स्ट चाइल्ड जिसका भी H4 है उसका कलर रेड कर दो। तो आप रिफ्रेश करोगे, जैसे ही आप रिफ्रेश करके यहाँ पे जाओगे आप देखोगे कि
हेडिंग 8 और 12 हमारी रेड कलर की हो गई, जबकि H4 हमारे पास बहुत सारे हैं। उसका रीज़न क्या है कि हमने सूडो क्लास दी है फर्स्ट चाइल्ड, कि H4 रेड कलर उसी का होगा जिसका फर्स्ट चाइल्ड H4 होगा। अब डिवीजन इसके अंदर जाते हैं, क्या इसका फर्स्ट चाइल्ड H4 है? नहीं, इसका फर्स्ट चाइल्ड पैराग्राफ है। देन इसके अंदर जाते हैं, ये तो डिवीजन है ही नहीं कोई, ये ओपन है, ये बिल्कुल आपके इंडिपेंडेंट है। देन बात चाइल्ड की हो रही है, तो फिर सेकंड डिवीजन के अंदर हम जाएंगे। सेकंड डिवीजन के अंदर देख रहे हो आप, फर्स्ट चाइल्ड है यहाँ पे, इसका फर्स्ट चाइल्ड H4 ही है, तो इसने बोला था कि फर्स्ट चाइल्ड जिसका भी H4 उसका कलर रेड कर दो। तो पहला तो ये H4 जो था आपका हेडिंग 8, ये फर्स्ट चाइल्ड है इस डिवीजन का। देन उसके बाद इस डिवीजन का भी फर्स्ट चाइल्ड जो है वो H4 ही है, ये रहा हेडिंग 12। तो इस तरीके से उसने क्या किया, जिस जिस डिवीजन का फर्स्ट चाइल्ड H4 था उसे कलर रेड दे दिया। तो इस तरीके से आपका हेडिंग 8 और हेडिंग 12 जो है रेड कलर की हो गई। आ रहा है समझ आपको कि स्पेशल स्टेट हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी उसकी। देन उसके बाद लास्ट चाइल्ड देख लीजिए, लास्ट चाइल्ड के अंदर भी कुछ इसी तरीके से काम करेगा। ये लास्ट चाइल्ड मैंने ले लिया। अब लास्ट चाइल्ड का इसने बोला है कि लास्ट चाइल्ड जिसका H4 हो उसका कलर रेड कर दो। इसका लास्ट चाइल्ड H4 है, हाँ है। इसका, ये तो डिवीजन से बाहर है। ये इसका है लास्ट चाइल्ड H4? नहीं है, इसका सेकंड लास्ट H4 है। ओके, इसका है, इसका फर्स्ट और लास्ट सब कुछ यही है। तो हमारे पास अभी क्या होंगे, हेडिंग 4 और हेडिंग 12, ये हमारे पास जो है रेड कलर में आ गया होगा। ये देखिए हेडिंग 4 एंड हेडिंग 12। तो इस तरीके से हमने बोला कि जिस भी डिवीजन का या सेक्शन का लास्ट चाइल्ड H4 है आप उसका कलर रेड कर दो। तो इस तरीके से हमने स्टूडो क्लास लास्ट चाइल्ड का एग्जांपल दे दिया। देन उसके बाद ओनली चाइल्ड कर सकते हो आप। ओनली चाइल्ड का मतलब क्या है कि जिसका H4 ही वन एंड ओनली चाइल्ड हो। तो इस केस में आप देखिए रिफ्रेश करके क्या आएगा आपके पास रिजल्ट, सिर्फ H12 आया। उसका रीज़न क्या है कि सब क्लासेस के अंदर, इसके अंदर देखो P है, H भी है, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल H4 हैं। ये तो है ही नहीं, मतलब डिवीजन ही नहीं है। इस डिवीजन के अंदर आप देखोगे तो मल्टीपल H4 है और P भी है इसके अंदर। सिर्फ वन एंड ओनली ये है जिसका एक ही चाइल्ड है और वो भी H4 ही है। तो इसीलिए सिर्फ हेडिंग 12 का कलर जो है आपका रेड हुआ है, क्योंकि हमने बोला कि ओनली चाइल्ड, कि जिसका H4 ही ओनली चाइल्ड हो, वन एंड ओनली चाइल्ड हो। सही है। उसके बाद आप देखो फर्स्ट ऑफ टाइप, लास्ट ऑफ टाइप, ये भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ टाइप, ये देखिए रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको। आ गया H2, हेडिंग 5, हेडिंग 8, हेडिंग 12। हेडिंग 2 इसका मतलब है फर्स्ट ऑफ टाइप। फर्स्ट ऑफ टाइप का मतलब जिस भी सेक्शन के अंदर जो सबसे पहला H4 आएगा, यानी ये टाइप जो है ये सबसे जो पहला आएगा उसका कलर आप रेड कर दो। इसके अंदर जो है सबसे पहला H4 कौन सा है, हेडिंग 2, तो हेडिंग 2 हमें रेड मिल गया। सही है। और इसके अंदर ये देखिए ये आपका ओपन है, उसके बाद ये आपका आ गया H8 आ गया। सही है। इसके अंदर सबसे पहला H4 है, सॉरी हेडिंग 8 है, तो हेडिंग 8 आपको जो मिल गया फर्स्ट ऑफ टाइप। देन उसके बाद आपको कौन सा मिला है, उसके बाद हेडिंग 12, क्योंकि इसमें वन एंड ओनली है। तो H4 जो है इसके अंदर वन एंड ओनली है, तो इसलिए इसने क्या कर दिया, इस टाइप का 12 कर दिया। ये कोई चाइल्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है बस, बट इसने क्या किया कि हमने इसको बोला था कि फर्स्ट ऑफ टाइप H4। यहाँ पे चाइल्ड की बात नहीं हो रही, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ टाइप की बात हो रही है। जिस भी सेक्शन के अंदर सबसे पहला H4 आएगा वो आपका रेड हो जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहला H4 कौन सा था इस इंडिपेंडेंट वाली हेडिंग के अंदर, ये वाला H5, हेडिंग 5। तो आपका हेडिंग 5 भी रेड कलर का आ गया। सही है। उसके बाद आपकी बात होती है लास्ट ऑफ टाइप। लास्ट ऑफ टाइप आप ट्राई कर लो। आपने लास्ट ऑफ टाइप लिख दिया, यहाँ पे गए रिफ्रेश किया, देखिए लास्ट ऑफ टाइप। अब क्या हुआ, सबसे लास्ट इसका डिवीजन का कौन सा था लास्ट ऑफ टाइप, H4। तो H4 टाइप का सबसे लास्ट एलिमेंट कौन सा है, हेडिंग 4। तो हेडिंग 4 रेड हो गया हमारे पास। इसके अंदर सबसे लास्ट कौन सा है, हेडिंग 7। तो हमारे पास हेडिंग 7 रेड हो गया। फिर डिवीजन नेक्स्ट आती है, उसके अंदर हमारे पास सबसे लास्ट H4 कौन सा है, हेडिंग 10। तो हेडिंग 10 हमारे पास रेड आ गया। देन उसके बाद इसके अंदर फर्स्ट और लास्ट सब कुछ यही है, 12। ओनली चाइल्ड भी यही है, लास्ट चाइल्ड भी यही है, फर्स्ट चाइल्ड भी यही है। तो हमारे पास क्या आ गया, हेडिंग 12 आ गया। सही है। और आपको अगर देखना है तो ओनली ऑफ टाइप कर सकते हो आप। ओनली ऑफ टाइप किया, रिफ्रेश किया, ये आपको सब ऑनलाइन मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। सही है। अब इसने बोला कि ओनली ऑफ टाइप
जिसके अंदर वन एंड ओनली H4 ही हो और यही हो, इसके अलावा कुछ भी ना हो। इसके अंदर मिक्स है, डिवीजन के अंदर H4 है, P है, इसके अंदर मल्टीपल है, इसके अंदर भी H4 और P मिक्स है। इस डिवीजन के अंदर सिर्फ एक यही डिवीजन बचती है जिसके अंदर वन एंड ओनली एक यही टाइप बचती है, जिसके अलावा कोई भी और टाइप नहीं है और मल्टीपल भी नहीं है। तो उसके अंदर हमें क्या चाहिए, कलर रेड चाहिए, तो इसलिए आपका हेडिंग 12 जो है रेड कलर का आ गया। उसके अलावा आपको करना है ये nth चाइल्ड, nth लास्ट चाइल्ड, nth ऑफ टाइप, ये मैं आपको बताता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सिंटेक्स भी इसका अलग है। nth चाइल्ड, इसके अंदर आपको क्या डालना है, ये nth का मतलब है कौन से नंबर, जैसे हम बोलते हैं ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये nth वो है, तो हमने यहाँ पे 1 दे दिया, तो फर्स्ट चाइल्ड H1 इस टाइप से है। ये रिफ्रेश करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए। अब डिवीजन का फर्स्ट चाइल्ड क्या H4 है, हमने H4 बोला है ना, ठीक है। इसका फर्स्ट चाइल्ड जो H4 उसका कलर रेड कर दो। इसके अंदर फर्स्ट P है तो कैंसिल हो गया, इसके अंदर तो कोई चाइल्ड वाला सिस्टम नहीं है क्योंकि ये ओपन पड़ा हुआ है। इसके अंदर है फर्स्ट चाइल्ड H8 है, हेडिंग 8 है, तो इसलिए उसने क्या किया, हेडिंग 8 को रेड कलर कर दिया। इसका फर्स्ट एंड लास्ट जो है वो हेडिंग 12 ही है, तो हेडिंग 12 भी इसको रेड कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से ये nth चाइल्ड